हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। दिस इज सुजित सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लासेस। आज के बाद आपको कहीं भी कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी प्लेलिस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 9.3। तो इस वाले में ये देखिए करना क्या आपको, इसमें दिया है दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। प्रोसीजर टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विल रिप्रेजेंट अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। तो कुछ नहीं है इस वाले चैप्टर में। इस वाले में क्या करना होता है, दो कांस्टेंट आ जाते हैं, ठीक है, दो कांस्टेंट आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशियल करना होता है। तो ये देखिए इसके लिए एक टिप्पणी भी दी है आपको, हिंट दी रखी है। किसी वक्र कुल को यानी फैमिली ऑफ कर्व, कुल का मतलब फैमिली है यहाँ पे, ठीक है, किसी वक्र कुल को यानी फैमिली ऑफ कर्व को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण की कोटि, कोटि का मतलब होता है ऑर्डर, और ऑर्डर का मतलब होता है जैसे कितनी बार अवकलन हुआ उसका, यानी कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है वो, उतनी ही होती है जितने उस वक्र कुल के संगत समीकरण में स्वेच्छ अक्षर होते हैं। स्वेच्छ अक्षर का मतलब होता है कांस्टेंट नंबर, ठीक है। जैसे मान के चलो किसी में ए और बी हैं, कितने हैं, 2, तो उसकी कोटि, कोटि का मतलब डिफरेंशियल जो होता है कितनी टाइम्स होगा, 2 टाइम्स ही होगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नंबर कितने आ गए, ए और बी आ गया ना, तो कितने हैं, 2 हैं अपने आप में, 2 अपने आप में। तो बोल रहा है कि कोटि उतनी ही होगी, यानी डिफरेंशियल यानी ऑर्डर कितनी बार होगा, 2 बार ही होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें देख लो एग्जाम्पल नंबर ये दे रखा है आपको, एग्जाम्पल नंबर 5, y बराबर के a साइन x प्लस की b। इसमें a और b के है कांस्टेंट है ना, a और b आ गए। इस वाले चैप्टर में क्या करना पड़ेगा आपको, a और b को हटाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए, दे रखा है, डिफरेंशिएशन कर दिया उसने। फिर 2 बार डिफरेंशिएशन क्यों किया, क्योंकि इसमें 2 कांस्टेंट नंबर आए ए और बी, इसलिए अब इनको इस तरीके से सॉल्व करना है कि ए और बी खत्म हो जाए। उसने डिवाइड कर दिया, जो भी किया वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें ये देखिए 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वेच्छ अक्षरों ए तथा बी को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों को के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है, यानी वक्रों के कुल का जिसमें ए और बी खत्म हो जाता है जड़ से। ए और बी 2 कांस्टेंट नंबर है, तो ऑर्डर कितनी बार होगा, 2 बार, यानी डिफरेंशिएट आपका 2 बार होगा, 2 टाइम्स। तो ये देखिए आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये देखिए एक्स का कितना होता है, 1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1, ये कांस्टेंट है, डिवाइड कर रहा है इसलिए बचा हुआ है, प्लस 1/b पहले लिख दे रहा हूँ। और बाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx। ये आपको डिफरेंशिएशन आने चाहिए। यदि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आते हैं तो आप मेरी एक्सरसाइज नंबर 5 पूरी कंप्लीट करें, उसके बाद में ये वाली एक्सरसाइज नंबर 9.3 देखें, ठीक है। 5.2 से स्टार्ट हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो 1/b तो बाहर निकाल लिया मैंने, बाई का क्या होता है dy/dx, और एक का क्या होता है कांस्टेंट नंबर का होता है 0। आप कहोगे इसका 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बाई के साथ अटैच था, ये एक्स के साथ अटैच था, इसलिए बच गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सभी को उधर पहुंचाना है। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx 1/b चल रहा है, 1/a है, उधर किसका हो जाएगा, माइनस का 1/a हो जाएगा, ठीक है। b डिवाइड कर रहा है, उधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड मान लेना, ठीक है। आपको ये देखिए 2 अचर नंबर दे रखे हैं, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको 2 बार ही डिफरेंशिएट करना है। एक बार तो कर दिया हमने, ये आ गया, अगेन करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, d²y/dx² हो जाएगा। यहाँ पे x है नहीं है तो इन सभी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये फैमिली ऑफ कर्व, ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें ना तो a बचा ना b हो गया, ये विलुप्त हो गए, यानी खत्म हो गए यहाँ से a और b यहाँ आके। क्लियर है। और जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था
दो बार हो रहा है अवकलन, तो इसे हम वाई डबल डैश भी कह सकते हैं। वाई डबल डैश इक्वल टू 0। यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपकी। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं क्या करूँगा, अंदर ए का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूँ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसके क्या हो जाएगा 2y, और y का अगेन करूँगा मैं, क्योंकि x की पावर n का क्या होता है 2 आगे आ जाएगा, पावर 1 बचेगी, 1 माइनस कर देते हैं, इसे हम x मानते हैं, लेकिन रियल में x होता नहीं है, उसका द्वारा से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। y का डिफ्रेंशिएशन अगेन क्या होगा, तो dy ओवर dx को y डैश भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ dy ओवर dx को क्या बोलते हैं y डैश, और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं वाई डबल डैश, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ, ये 1 बार हुआ इसलिए। ठीक है, इक्वल टू एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, इसमें एक्स है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस ए इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल कर दोगे आप, तो बाई इंटू बाई डैश इक्वल टू माइनस के ए एक्स हो गया। क्लियर है आपको, कैश इसे मान लेना इक्वेशन सेकंड। एक बार हुआ था आपको, तो 2 कांस्टेंट नंबर आ गए और भी खत्म करने के लिए 2 बार ही आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इसका। तो अगेन लिख लो, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या आएगा, इसे पहला मान लो और इसे सेकंड मान लो। ठीक है, पहले से कुछ नहीं कहना, इनटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन वाई डैश का वाई डबल डैश हो जाएगा, प्लस अब सेकंड से कुछ नहीं कहना, इनटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन वाई का क्या होगा वाई डैश इक्वल टू माइनस ए इंटू एक्स का क्या होता है 1। ठीक है, तो वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस ये क्या हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ मैं इसे, वाई डैश इंटू वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ए। इक्वेशन इसे लिख दो थर्ड। अब ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हो, कंडीशन यही होती है, यदि 2 कांस्टेंट है तो 2 बार ही डिफ्रेंशिएशन करना है। एक बार मैंने यहाँ कर दिया, एक बार यहाँ कर दिया, अभी ए हमारी गायब नहीं हुई है। ठीक है, अभी हमारी ए गायब नहीं हुई है, तो माइनस ए की वैल्यू यहाँ से उठा सकते हो। माइनस ए की वैल्यू कितनी है, एक्स उधर क्या करेगा डिवाइड कर देगा, वाई डॉट वाई डैश अपॉन एक्स। ठीक है, लिख देना बाई इक्वेशन सेकंड, बाई इक्वेशन सेकंड। तो माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्स उधर डिवाइड कर देगा, तो वाई इंटू वाई डैश अपॉन एक्स आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तीसरी में पुट कर दूं तो ये देखिए वाई इंटू वाई डैश चल रहा है डबल डैश, प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर चल रहा है इक्वल टू माइनस ए की जगह क्या रख दोगे, माइनस ए की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे, वाई इंटू वाई डैश अपॉन एक्स। क्लियर है, अब आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे, एक्स डिवाइड कर रहा है उधर मल्टीप्लाई करने चला जाएगा। ठीक है, तो कर दो एक्स इंटू बाई डबल डैश यहाँ पे आ जाएगा, प्लस एक्स इंटू बाई डैश का स्क्वायर कर दोगे, ये प्लस के इधर आ जाएंगे, किसको हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो बाई इंटू बाई डैश इक्वल टू 0 पुट लिख दोगे। तो यहाँ से आपका पूरी ए और बी खत्म हो चुकी हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है वाई इक्वल टू ए इंटू ई की पावर 3x प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस 2x। तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। क्या करना है, ए और बी आ गया ना कांस्टेंट वैल्यू, तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। सबसे पहले एक बार करते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा बाई डैश हो जाएगा इसका ए ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर यही रहेगा। ठीक है, ई की पावर एक्स, एक्स की जगह क्या पकड़ा है तो उसने 3x का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई में अलग कर देना है। 3x का क्या होता है 3, क्योंकि x का होता है 1। इतना क्लियर है, प्लस b इंटू ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर यही वाला x जो दे रखा है ये वाला। ठीक है, इसका x की जगह क्या पकड़ा है उसने माइनस के 2x, इसका द्वारा से कर दोगे डिफ्रेंशिएशन, x का कितना होता है 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से करोगे तो माइनस के 2 आ जाएगा। तो फाइनली आप इसे पुट कर दोगे, वाई डैश इक्वल टू यहाँ पे 3 लिखोगे, a इंटू ई की पावर 3x, आगे पीछे सेट कर दोगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, पहले नंबर को आगे लिखते हैं,
फिर ABCD को पीछे लिख दो, e की पावर माइनस के 2x। आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। क्या कुछ ख़त्म होने का नाम हुआ यहाँ पे? यहाँ पे ये देखिए कुछ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा a इंटू e की पावर 3x है ना, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या हो जाएगी, ये प्लस के उधर किसको हो जाएंगे, माइनस के, बाई माइनस के b e की पावर माइनस 2x, और ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तब भी ख़त्म नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर दो, 2 बार तो करना ही करना है। अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। करोगे तो क्या आएगा, y डबल डैश हो जाएगा इक्वल टू 3, ये तो है e की पावर x का e की पावर x, इसका दोबारा करोगे तो क्या आएगा, 3x का क्या होता है 3, माइनस 2b e की पावर x का e की पावर x, इसका दोबारा करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस के 2, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 3 9 हो गए, a e की पावर 3x हो गए, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी कितने हो गए 4, b e की पावर माइनस 2x, तो y डबल डैश आ गया आपका इक्वेशन थर्ड। इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको तो a और b को हटाना है, ठीक है, a और b को हटाना है। अब आप ऐसा करो, बाई इक्वेशन फर्स्ट से a इंटू e की पावर 3x की जो वैल्यू है ना, ये उधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देना है यहाँ पे, ठीक है, लिख लेना बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी a इंटू e की पावर 3x है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पुट कर देना इक्वेशन सेकेंड में। तो बाई डैश इक्वल टू 3 तो चल रही है, a इंटू e की पावर 3x, a इंटू e की पावर 3x की वैल्यू क्या होगी, ये प्लस का है, उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये फ्री हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मुझे पुट कर देनी है ये वाली वैल्यू। तो बाई तो है प्लस का, उधर हो जाएगा माइनस का, माइनस b इंटू ई की पावर माइनस के 2x, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको उधर ले गया तो मैं यहाँ पुट कर दी मैंने, और क्या चल रहा है, माइनस के 2b माइनस के 2b ई की पावर माइनस 2x चल रहा है, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दी मैंने। अब ये देखिए 3 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, बाई डैश इक्वल टू 3 बाई माइनस 3b ई की पावर माइनस के 2x, और माइनस के 2b ई की पावर माइनस 2x चल रहा है आपका। तो अब आपको करना क्या है, तो बाई डैश इक्वल टू 3 बाई माइनस के b इंटू ई की पावर माइनस 2x, इसके पास है, तो कितने हो जाएंगे ये, माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5, माइनस के 5 b इंटू ई की पावर माइनस के 2x हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ चुकी है आपकी, ठीक है। अब b इंटू ई की पावर माइनस 2x की वैल्यू चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू चाहिए ना आपको, तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो इन सभी को उधर भगा दो, बाई डैश माइनस के 3y हो जाएगा इक्वल टू माइनस के 5b इंटू ई की पावर माइनस के 2x हो जाएगा। क्योंकि ये वैल्यू आ जाएगी तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, b खत्म हो गया, a इंटू ई की पावर 3x की वैल्यू यहाँ से निकाली थी मैंने, यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है, ये सब वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे -5 है, ठीक है, -5 उधर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, -5 डिवाइड करेगा तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का था किसका हो जाएगा, प्लस का, 3y हो, ये किसका हो जाएगा, माइनस का अपॉन 5, माइनस का किया माइनस ने साइन चेंज कर दी, फिर 5 ने डिवाइड कर दिया, b इंटू ई की पावर माइनस के 2x चल रहा है, इतने की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बाई इक्वेशन थर्ड रहेगी ना, इसका यूज और कर लो, बाई इक्वेशन थर्ड का भी यूज करोगे। थर्ड का यूज किस तरीके से करना है आपको, a इंटू ई की पावर 3x की वैल्यू पुट कर दोगे, कहाँ से, बाई इक्वेशन फर्स्ट से, ये उधर हो जाएगा माइनस का, बाई माइनस के b ई की पावर माइनस 2x हो जाएगा, तो 9 चल रहा है यहाँ पे, तो बाई डबल डैश इक्वल टू 9, और यहाँ पे a इंटू ई की पावर 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से निकालोगे तो उधर माइनस का हो जाएगा, तो बाई माइनस के b, तो बाई माइनस के b इंटू ई की पावर माइनस के 2x, और प्लस में 4b ई की पावर माइनस 2x चल रहा है। कोई टेंशन नहीं है, थोड़ी सी लॉन्ग है मेथड, तो ज़्यादा लॉन्ग पड़ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं हम।
ये क्या हो जाएगा 9y माइनस के 9b ई की पावर माइनस के 2x प्लस के 4b ई की पावर माइनस के 2x। b ई की पावर माइनस 2x इसके पास है, b ई की पावर माइनस 2x इसके पास है। तो 4 में से 5 गए, 9 में से माइनस 9 में से प्लस 4 गए तो माइनस के 5 बचेंगे। 5b की ई की पावर माइनस के 2x। अब ये देखिए माइनस, ये देखिए यहाँ से ही वैल्यू दिख रही है माइनस के 5b ई की पावर माइनस 2x की वैल्यू कितनी थी। इसको मत देखो तो इसको देख लो, ठीक है, कितनी थी। इसे दे देना, इसका नाम 3 हो गया था, इसका नाम दे देना 4। इसका यूज मत करना क्योंकि आपको ये मिल गया ना माइनस b इंटू ई की पावर माइनस 2x। इसकी जगह बाई डैश माइनस के 3y लिख दोगे तो बाई डबल डैश इक्वल टू 9y, ठीक है। इसकी जगह रख दोगे प्लस बाई डैश माइनस के 3y लिख देना बाई इक्वेशन 4, बाई इक्वेशन 4। अब यहाँ से हमारा पूरी कहानी समाप्त हो चुकी है, ना तो a बचा और ना b बचा। क्लियर है? तो आप यहीं तक छोड़ सकते हो या इधर अदला बदली कर दो इन्हें, तो सभी को आप उधर ले जाओ। बाई डबल डैश तो है ही आपका, फिर प्लस का वाई डैश था, माइनस का वाई डैश हो गया। 9y में से 3y घटाओगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 6y, प्लस के 6y इधर किसका हो जाएगा माइनस का 6y, इधर का बचा 0। यहाँ तक छोड़ दोगे जो कि a और b से फ्री है, आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? आपका ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन बाई होगी ई की पावर 2x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स। पहली इक्वेशन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x लिख लोगे, ठीक है। तो बाई का क्या होगा, बाई डैश इक्वल टू ई की पावर, ऐसा कर लो चाहे तो अंदर और मल्टीप्लाई कर लो चाहे छोड़ दो, ई की पावर 2x। पहला फलन दूसरे, पहले से कुछ नहीं कहना, ये फर्स्ट है आपका और ये सेकंड है, ठीक है। पहले से कुछ नहीं कहना, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका क्या होगा 0 और इसका क्या होगा b, ठीक है। 0 को दिखाते नहीं है, x का तो 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई से करोगे तो b रहेगा, फिर प्लस। अब सेकंड से कुछ नहीं कहना, a प्लस बी एक्स से कुछ नहीं कहना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x का क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x रहता है ना, यहाँ पे x की है 2x दे दिया, इसलिए द्वारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 2 का, 2x का कितना होता है 2, क्योंकि x का 1 होता है। क्लियर है? यहाँ से बाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई फिलहाल आपकी b इंटू ई की पावर 2x प्लस आगे लिख दो 2 इंटू ई की पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। अब आपकी इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड दे सकते हो या फिर यहाँ से ये वैल्यू निकाल सकते हो, ई की पावर 2x ए प्लस बी एक्स की वैल्यू कितनी थी, बाई लिख देना, बाई इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दो। तो बाई डैश इक्वल टू बी इंटू ई की पावर 2x प्लस, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, ये किसकी वैल्यू है, बाई की, लिख देना बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू मैंने उठा ली है, ए की पावर 2x ए प्लस बी एक्स पूरा मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे बाई लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब हमारा क्या रह गया, बी रह गया बस, खाली बी का इलाज और करना है हमें, ठीक है। तो कर लेते हैं इलाज इसका भी, अगेन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे, बाई डैश का क्या होगा, बाई डबल डैश इक्वल टू बी इंटू ई की पावर 2x का क्या होगा, ई की पावर 2x इंटू 2x का द्वारा करोगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू बाई का क्या होगा, बाई डैश हो जाएगा। अब यहाँ से ये देखिए, चलो कोई बात नहीं, तो क्या आ गया, बाई डबल डैश इक्वल टू 2b इंटू ई की पावर 2x, इसका नाम फर्स्ट दिया था, इसका नाम आप सेकंड दे लेना, यहाँ से वैल्यू निकाल लेना आप, ठीक है। ये हो गया प्लस 2 बाई डैश, b इंटू ई की पावर 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इंटू ई की पावर 2x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 2y प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, बाई डबल डैश इक्वल टू 2 तो चल रहा ही है, ठीक है। ये उधर हो जाएंगे माइनस के, बाई डैश चल रहा है उधर, ये 2 चल रहा था, b इंटू ई की पावर 2x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से निकाल रहे हम, बाई डैश चल रहा था, माइनस का 2y हो जाएगा उधर, ये तो वैल्यू आएगी इन दोनों की, प्लस 2 बाई डैश चल रहा है, लिख देना बाई इक्वेशन सेकंड, बाई इक्वेशन सेकंड से वैल्यू निकालने पर सेकंड b इंटू ई की पावर 2x की वैल्यू रख दी मैंने बस खाली, ठीक है। अब यहाँ से आपका ना तो a दिखाई दे रहा ना b दिखाई दे रहा, क्लियर है? तो बस कुछ मत करो, बाई डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाई डैश, ठीक है, बाई डैश है ये, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, 2 2 4 बाई प्लस 2 बाई डैश, 2 बाई डैश के हो जाएगा 4 बाई डैश, उधर ले जाकर जाओगे किसका हो जाएगा, माइनस का 4 बाई डैश, और प्लस माइनस का 4 बाई उधर किसका हो जाएगा, प्लस का 4 बाई इक्वल टू 0। ये आपका राइट आंसर होगा जो ए और बी से फ्री है, ठीक है।
आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वाई बराबर की ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिख लोगे, ठीक है। वाई का क्या होता है, वाई डैश होता है इक्वल टू, इसे पहला मान लो और इसे क्या मान लोगे, सेकंड मान लोगे। पहले से कुछ मत करो, इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन ए इंटू कॉस एक्स का क्या होता है माइनस की साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। क्लियर है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, चलो इक्वेशन सेकंड मान लो इसे, कोई टेंशन नहीं है। अगेन करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो वाई डबल डैश हो जाएगा, इसे पहला मान लेना और इसे क्या मान लेना, सेकंड मान लेना। ई की पावर एक्स से कुछ नहीं कहना, सॉरी अभी पूरा नहीं हुआ था ये, पहला सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सेकंड से कुछ नहीं कहना, ए कॉस एक्स से कुछ नहीं कहना, प्लस बी साइन एक्स चल रहा था, ठीक है, इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, इसकी वैल्यू कितनी थी बाई, तो यहाँ पे बाई रख दोगे और इसे काट दे रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई, ठीक है। तो बाई डैश इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस, इसकी वैल्यू कितनी थी भाई इक्वेशन फर्स्ट में ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की वैल्यू थी बाई, तो मैं यहाँ पे बाई रख दूंगा। क्लियर है, लिख देना बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब कर लो, इसे पहला मानो और इसे सेकंड मानो। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बाई डैश का क्या होता है, वाई डबल डैश होता है इक्वल टू, पहले से कुछ नहीं कहना, सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस ए इंटू साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, ठीक है, प्लस अब सेकंड से कुछ नहीं कहना, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स से कुछ नहीं कहना, किसका करना है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। क्लियर है, और प्लस बाई का क्या हो जाएगा, बाई डैश हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है, बाई डबल डैश इक्वल टू माइनस कॉमन ले लोगे ई की पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा, सब प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स हो जाएगा प्लस माइनस ए साइन एक्स है प्लस बी कॉस एक्स है इंटू ई की पावर एक्स है प्लस बाई डैश है। आपको वैल्यू पुट करनी है, ये किसकी वैल्यू थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखोगे तो बाई की वैल्यू थी, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट में। और ये वाली वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इक्वेशन सेकंड से, ई की पावर एक्स इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, यहाँ तक की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, प्लस का बाई है, उधर किसका हो जाएगा माइनस का बाई, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब वैल्यू पुट करोगे तो बाई डबल डैश इक्वल टू माइनस, ये पूरी बाई की वैल्यू थी इक्वेशन फर्स्ट में, तो बाई लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, भाई इक्वेशन सेकंड से ये वैल्यू पूरी मिल रही है मुझे, बाई प्लस का उधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बाई डैश माइनस के बाई, इस पूरे की वैल्यू बाई को उधर ले जाओगे तो लिख दे रहा हूँ बाई डैश माइनस के बाई, इस पूरे की वैल्यू आ गई, और प्लस में क्या चल रहा है, बाई डैश चल रहा है। क्लियर है। अब ये देखिए माइनस वाई माइनस के 2i हो जाएंगे, ये बाई डैश चल रहा था, और ये देखिए बाई डैश प्लस का एक और बाई डैश प्लस का 2y डैश हो गया, इधर लेकर आओगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 2y डैश, और माइनस का y और माइनस का y, माइनस का 2y इधर लेकर आओगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 2y इक्वल टू 0, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई अक्ष को यानी वाई एक्सिस है को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कोण का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, मूल बिंदु क्या होते हैं, ओरिजिन यानी 0,0। तो एक सर्कल है, वाई अक्ष को 0,0 पर स्पर्श कर रहा है, तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, आप इस तरीके से ड्रॉ कर लोगे, ये आपका होता है 0,0 ओरिजिन। ठीक है, ये आपका बाई डैश, ये एक्स डैश और ये एक्स होता है।
तो सर्कल क्या कर रहा है, इसे सिर्फ टच कर रहा है इस वाली लाइन को। कहाँ से टच कर रहा है, यहाँ पे टच नहीं कर रहा, बस मूल बिंदु पर कर रहा है, यानी ओरिजिन पे कर रहा है 0,0 पर। तो आपका जो सर्कल, बस सर्कल ड्रॉ करना सीख गए ना तो बस खेल हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो ये इसका एक सेंटर होगा, मान के चलो यहाँ पे ऊपर तो जा रहा नहीं है, एक्स अक्ष पे तो जा रहा नहीं है, वाई अक्ष पे तो जा रहा नहीं है, एक्स अक्ष पे यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, लिख लेना लेट सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल यानी सर्कल का जो सेंटर है ना, केंद्र है, इसे मान लेना यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो ए मान लो। तो इसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, यानी इसके बिंदु क्या हो जाएंगे, A,0 हो जाएंगे। सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, A,0 एंड इसकी त्रिज्या, त्रिज्या यानी रेडियस, रेडियस क्या होगी, रेडियस भी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की होती है, केंद्र से लेके परिधि, परिधि तक जो सरकमफ्रेंस तक टच होती है उसी तो हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। कितनी है, ए। तब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, ये देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस को मैं r मान लूँ या a मान लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब x माइनस एच का होल स्क्वायर, ये वेयर यहाँ पे h और k क्या है, वेयर, ठीक है, h कॉमा k इज द सेंटर ऑफ, सेंटर है ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल है। क्लियर है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। चलो यहीं पे लिखा दे रहा हूँ, क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस लिख दे रहा हूँ, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे h कॉमा के क्या है, वेयर h कॉमा के इक्वल टू ये रे केंद्र के वर्टिसेस यानी बिंदु A,0, यानी x की जगह कितना आ रहा है a और k की जगह कितना आ रहा है 0। क्लियर है, यहाँ पे लिख देना वेयर h कॉमा के इक्वल टू A,0 एंड रेडियस कितनी है, रेडियस है आपकी a मानी थी आपने, a है। देन वैल्यू इसमें पुट करोगे, x माइनस एच की वैल्यू कितनी है, a का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू कितनी है 0, 0 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी मानी थी, a का स्क्वायर। बस आपको सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसको खोल दोगे तो क्या दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, इन तीनों का मल्टीप्लाई, फिर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा ये तो, इक्वल में क्या चल रहा है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर की कहानी खत्म। कितनी बार, यहाँ पे उधर प्लस का था, इधर हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे 0 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है, आपकी क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे ये देखिए कांस्टेंट वैल्यू कितनी आई है, ए का आई है ए। यदि इसमें बी होता तो आप डिफरेंशिएशन 2 बार करते। ठीक है, इसमें एक ए आया है, अचर राशि कितनी आई है, ए आई है, तो आपको डिफरेंशिएशन सिर्फ 1 बार ही करना है, ना कि 2 बार। क्लियर है, तो लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फैमिली और कर्व निकालने के लिए बस ये देखते हैं, ए और बी आ रहा है, बी आता तो 2 बार करते, ठीक, ए और बी आता तो ए आया, एक ही कांस्टेंट आया तो एक ही बार करोगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2a, इसका एक्स का कितना होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर का क्या होता है 2y, वाई का द्वारा करोगे तो वाई डैश हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी देखिए, अभी यहाँ से ए की कहानी समाप्त नहीं हुई है, ए बचा है ना, ए की वैल्यू कहाँ से लोगे, अब इसे आगे सॉल्व कर सकते हो। हाँ, इन दोनों को उधर पहुँचा दो, तो 2y डैश इक्वल टू माइनस का था प्लस का हो जाएगा 2a, ये प्लस का था क्या हो जाएगा माइनस का 2x। 2 कॉमन ले लोगे तो डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे ना, 2 कॉमन लेके 2 से 2 कट जाएगा, y डैश इक्वल टू a माइनस के 2x। अब आपको a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू कहाँ से निकालोगे आप, a की वैल्यू बाई इक्वेशन फर्स्ट से निकाल सकते हो। कितनी आएगी, इन सभी को उधर भगाओगे और माइनस 2x डिवाइड कर देगा,
क्लियर है। तो यहाँ से निकालोगे इक्वेशन फर्स्ट से। और यहाँ पे एक चीज़ और हो रही थी, जब हमने 2 कॉमन लिया था तो 2 से ये कट गया, 2 से 2 कॉमन लेके होंगे तो यहाँ पे भी 2 नहीं बचेगा। ठीक है, एक ही वैल्यू बाई इक्वेशन फर्स्ट से निकालोगे तो कैसे निकालोगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट, इसे सेकंड दे देना। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट को देखोगे तो माइनस का उधर किसका हो जाएगा, प्लस का, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ax हो जाएगा। अब 2x क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू a फ्री हो गया। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, पुट इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दोगे आप। सेकेंड में पुट करोगे तो यहाँ पे बाई डैश इक्वल टू एक जगह ही पुट करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन के 2x, एक जगह पुट कर दिए। यहाँ पे माइनस में x चल रहा था, माइनस का x है, कोई बात नहीं, माइनस का x उधर किसका हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। बाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 2x, 2x क्या करेगा उधर मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ करेगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ करेगा तो ये हो जाएगा 2x बाई इंटू बाई डैश, ये इधर आ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक एक्स स्क्वायर बचा, प्लस 2x बाई डैश और क्या चल रहा है, माइनस के बाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आपका राइट आंसर होगा, जो इसमें कि ये फिनिश हो चुका है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसे परवलों का फॉर्मूला क्या होता है। यदि आपको नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो है 8.1 एक्सरसाइज नंबर 8.1 12th क्लास की है, उसमें मैंने सभी फॉर्मूलों का जिक्र किया है, परवल है, दीर्घवृत्त और व्रत वगैरह सब, उसमें सब आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। सबसे पहले आप 8.1 करें, उसके बाद में ये भी देखिए, उसके बाद परवल का फॉर्मूला क्या होता है। ये देखिए, ऐसे परवलों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष, ठीक है, मूल बिंदु यानी ओरिजिन पर है और जिसका अक्ष धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में खुला है। जब वाई अक्ष की दिशा में खुला होता है, वाई अक्ष की दिशा में, तो परवलय का समीकरण क्या होता है, परवलय यानी पैराबोला का समीकरण आपका होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by लिख लो। क्लियर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। ये देखिए परवलय कैसे होता है, ये भी देख लीजिए, बाई एच की दिशा में खुल रहा है तो इस तरीके से बनाओगे, ये होता है बाई डैश एक्स डैश और ये एक्स। क्लियर है, तो बाई एच की दिशा में इस तरीके से बनेगा कुछ, ना भी मान के चलो बी है ये, ठीक है, तो इसके हो जाएंगे 0, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको समीकरण तो दे रखा है ना, समीकरण यही होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। यहाँ पे ये देखिए चर राशि कौन है, एक ही है ना, ये तो नहीं आई है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन सिर्फ एक ही बार करोगे। इक्वेशन फर्स्ट, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिख लोगे, 2x का एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 4b इंटू बाई का होता है बाई डैश इक्वल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, b की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगी, b की वैल्यू 4by उधर डिवाइड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन सेकंड मान लेना, बाई इक्वेशन फर्स्ट से तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4by डिवाइड कर देंगे तो b फ्री हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट करोगे तो 2x इक्वल टू 4 इंटू बी की जगह पुट करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4by, बी की जगह पुट कर दिया, बाई डैश चल रहा है यहाँ से 4 से, तो 4 की कहानी समाप्त हो जाएगी। बाई डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई करने चला जाएगा तो 2x हो जाएंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू बाई डैश, इधर लेकर आओ किसके हो जाएंगे, ये माइनस के, या इनको उधर ले जाओ तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के, एक्स स्क्वायर बाई डैश, ये प्लस के उधर किसके हो जाएंगे, माइनस के 2x इक्वल टू इधर क्या बचेगा 0। यहाँ तक छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, आपका राइट आंसर होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप x कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x बाई डैश माइनस के 2y इक्वल टू 0, और x मल्टीप्लाई करो उधर क्या करेगा, डिवाइड 0 हो जाएगा, तो क्या बचा आपका x बाई डैश माइनस के 2y इक्वल टू 0। यहाँ तक छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियाँ बाई एच पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो बाई एच पर बोल रहा है, बाई एच पर है नाभियाँ। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दीर्घवृत्त आपको पता होना चाहिए कैसे ड्रॉ करते हैं। बाई एच पर खुला है तो बाई एच की साइड में थोड़ा लंबा सा जाएगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है वहाँ पे ए मान लिया करो,
बाई एच की साइड में खुला है ना, तो बाई एच की साइड में ये चला जाएगा। बी कहाँ चला जाएगा, ये लंबाई ज़्यादा है तो इसे मान लोगे, छोटी लंबाई को बी मान लोगे। ठीक है, ये बाई है और ये बाई डैश हो जाएगा, ये एक्स डैश है और ये एक्स हो जाएगा। दीर्घवृत्त का समीकरण, नाभि जब नाभि बाई एच पर खुली हो, दीर्घवृत्त एलिप्स बोलते हैं इसे, का समीकरण जब नाभि बाई एच पर हो, बाई अक्ष पर हो, तो आपका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको दीर्घवृत्त और वृत्त ये और परवलय और अतिपरवलय, ये 4 चीज़ें, इनके फॉर्मूले आपको ढंग से याद होने चाहिए। ठीक है, बाई एच पे खुला है तो ये एक्स एच पे खुला होता तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता। बाई एच पे खुला है तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे। इसका क्या हो जाएगा, 2x अपॉन में तो बी स्क्वायर चल रहा है, कोई बात नहीं, प्लस इसका क्या हो जाएगा 2y इंटू बाई डैश हो जाएगा, अपॉन में ए स्क्वायर चल रहा है, इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इससे क्या मान लोगे, इक्वेशन सेकंड मान लो। इसमें कौन कौन आ गया, ए और बी आ गया, तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएशन, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिख लोगे। 2 इंटू एक्स का कितना होता है 1, अपॉन में बी स्क्वायर चल रहा है, कोई बात नहीं, प्लस आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 कॉमन लेके उधर डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे ऐसा करना, 2 कॉमन लेके उधर डिवाइड कर दोगे तो एक्स अपॉन बी स्क्वायर हो जाता, प्लस और यहाँ से बाई डैश अपॉन ए स्क्वायर हो जाता। 2 कॉमन ले लिया ऊपर से, दोनों से उधर 0 में डिवाइड करते तो 0 ही हो जाता। इसे आप इक्वेशन सेकंड मानना। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स का कितना होता है 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट ले लो बाहर है। ठीक है, इसे फर्स्ट मानो और इसे सेकंड मान लो। फर्स्ट से कुछ नहीं कहना, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन वाई डैश का होता है वाई डबल डैश, प्लस सेकंड से कुछ नहीं कहना, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन वाई का होता है वाई डैश। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से अब आपको क्या करना है, अगेन डिफ्रेंशिएशन तो कर लिया आपने, यहाँ से 1 अपॉन बी स्क्वायर है, इस वैल्यू को उधर पहुँचा दो, किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, -1 अपॉन ए स्क्वायर बाई डबल डैश प्लस बाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, इतनी वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, इस वाले में 1 अपॉन में बी स्क्वायर दे रखा है ना, 1 अपॉन, इसको हम 1 अपॉन बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, 1 अपॉन बी स्क्वायर इस तरीके से बोल सकते हैं। इसकी जगह एक्स के साथ इंटू कर दो इस पूरे का। ठीक है, इतना करना है आपको सबसे पहले तो देखिए 1 अपॉन बी स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू पुट कर दी है बाई इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे 1 अपॉन बी स्क्वायर है ना, यहाँ पे पूरी वैल्यू रख दूंगा, ये इंटू एक्स कर रहा था, एक्स मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे कर दिया मैंने, लिख देना बाई इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, सॉरी बाई इक्वेशन सेकेंड से मैंने किया है। ठीक है, 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू ये पूरी थी, वो पूरी लिख दी, इंटू एक्स कर रहा था सेकेंड में, और ये चल रहा था आपका। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में। तो अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन ले लेना है। ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो उधर डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई करने चला जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के बाई डैश और माइनस के बाई डैश का स्क्वायर, और एक्स तो रह गया था, चलो कोई बात नहीं, बाई डैश। अब ठीक है, और ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0। ए स्क्वायर डिवाइड कर रहा हूँ, उधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ये 0 हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो माइनस के एक्स बाई डैश और माइनस के एक्स बाई डैश का स्क्वायर प्लस बाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखो ये डबल डैश था। ठीक है, एक्स का मल्टीप्लाई इससे करोगे डबल डैश, तो नेगेटिव ज़्यादा, माइनस कॉमन ले लो और माइनस का दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, माइनस का था किसका हो जाएगा, प्लस का था किसका हो जाएगा, माइनस का। इधर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही रहेगा, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
आपका क्वेश्चन नंबर 9 सेम है। ऐसे अति प्रबलों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियाँ एक्स अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु यानी ओरिजिन पर है। तो ये देखिए क्या करते हैं, ये अति प्रबल होता है वाई डैश पे है, ये आपकी एक्स डैश और ये एक्स है। तो अति प्रबल है जिसका केंद्र यहाँ पे होगा एक्स अक्ष पर है। ठीक है, क्या बोल रहा था ये, तो जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है और नाभियाँ एक्स अक्ष पर है, नाभि एक्स अक्ष पे जा रही हैं, इसकी नाभि एक्स अक्ष पे। तो अति परवल है हाइपरबोला का समीकरण क्या होता है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यानी अति परवलय का समीकरण क्या होता है। ये देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो दोनों में ही चल रही है, इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यानी अति परवलय का समीकरण आपका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्यों लिखे हुए, क्योंकि एक्स अक्ष पे चल रहा था। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन, इसमें इस वाले क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या किया था, वो बाई एच पे चल रहा था, इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर था। एक्स अक्ष पे चले तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अति परवलय और दीर्घवृत्त में अंतर क्या, प्लस माइनस का है, इतना सही है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर लोगे, इसका क्या हो जाएगा 2x अपॉन में इसका चल रहा कोई बात नहीं, माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 2y, बाई का द्वारा करोगे तो बाई डैश, एक का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 2 कॉमन ले लोगे और डिवाइड कर दोगे तो दिखेगा आपको x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू बाई डैश इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके उधर डिवाइड कर देना। ठीक है, आपकी क्या आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। अगेन डिफ्रेंशिएशन, अगेन डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर तो है, इसे कर लो, पहले से कुछ नहीं कहना। सेकंड का डिफ्रेंशिएशन वाई डैश का वाई डबल डैश प्लस सेकंड से कुछ नहीं कहना, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन वाई का होता है वाई डैश इक्वल टू 0 तो चल रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे मैं, बिल्कुल वैसा ही 1 अपॉन ए स्क्वायर बाई इक्वेशन सेकंड लिख देना, बाई इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट कर दोगे, 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, माइनस का उधर किसका हो जाएगा प्लस का, 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर बाई वाई डबल डैश प्लस बाई डैश का स्क्वायर हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दोगे 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह, क्या करोगे 1 अपॉन बी स्क्वायर बाई डबल डैश प्लस बाई डैश का स्क्वायर। क्लियर है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इतना चल रहा था, इंटू एक्स चल रहा था, एक्स कर दिया मैंने, माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर बाई इंटू बाई डैश इक्वल टू 0। 1 अपॉन बी स्क्वायर है ना, कॉमन ले लोगे, उधर मल्टीप्लाई करने चलाएगा तो बी स्क्वायर की कहानी समाप्त हो जाएगी यहाँ से। तो एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स बाई वाई डबल डैश हो गया, यहाँ पे करोगे तो प्लस एक्स बाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस की वैल्यू थी, इधर लेकर आओगे प्लस की हो जाएगी ना, सॉरी ये तो यहाँ पे पड़ी हुई है ना माइनस की, बी स्क्वायर तो कॉमन लिया था, उधर चला गया था 0 हो गया था, एक्स का मल्टीप्लाई करते माइनस 1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस के बाई डैश इक्वल टू 0। ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। फैमिली ऑफ कॉर्नर निकलना है सर्कल का जिसका केंद्र बाई एच पर है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में और 7 में, क्वेश्चन नंबर 6 में और 10 में बड़ा ही अंतर है। केंद्र की तरफ किस पर, बाई एच पर है, और यहाँ पे बाई एच को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, यहाँ पे क्या कर रहा था, बाई एच को मूल बिंदु यानी 0,0 पर स्पर्श कर रहा था, यहाँ पे केंद्र कहाँ पे चला गया, बाई एच पे चला गया। कोई बात नहीं, बाई एच तो बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ पे मूल बिंदु पे टच नहीं कर रहा है ये सर्कल। यहाँ पे तो मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि मूल बिंदु यानी ओरिजिन पे टच कर रहा है, और जिसकी त्रिज्या 3 इकाई है। तो ये देखिए बनाते हैं। सबसे पहले आपको ड्रॉ कर लेना है, ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये बाई है और ये बाई डैश है। क्लियर है, एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे सेंटर को टच नहीं कर रहा है, यानी ओरिजिन को 0,0 को टच नहीं कर रहा है इसकी को। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसका सेंटर तो यहाँ तक होगा ना, यहाँ तक की, ये देखिए एक्स की साइड में नहीं चल रहा है 0, ऊपर तो चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मान लें, बी मान लें, बी। तो क्या हो जाएगा 0, बी हो जाएंगे,
मैं इसको यहाँ पे टच क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसने टच करने की बात नहीं की है, केंद्र यहाँ पे ओरिजिन को टच करने की बात, मूल बिंदु को टच करने की बात नहीं की है, ठीक है। और रेडियस कितनी दे रखी है, 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। तो वृत्त का समीकरण, सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, वृत्त का समीकरण, जिसका केंद्र h, k तथा त्रिज्या r हो। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, जिसका केंद्र h, k हो तथा त्रिज्या r हो। x में से h को घटाते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं, केंद्र यानी पहले वाले को, फिर प्लस y में से सेकंड वाले को घटाते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं, इक्वल टू त्रिज्या का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख देना है, यहाँ ये तो एक फॉर्मूला हो गया, यहाँ, ठीक है। यहाँ पे यहाँ वृत्त का केंद्र क्या दे रखा है, h, k की जगह, h, k की जगह वृत्त का केंद्र है 0, सॉरी, हाँ सही तो है। वृत्त का केंद्र क्या है, ये वाला 0, b, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो केंद्र तो यहाँ पे बन रहा है ना, इसके ओरिजिन क्या होंगे, एक्स की साइड में चल रहा है, नहीं वाई की साइड में कितना चला है, तो ये 0, b, h की वैल्यू कितनी है 0 और k की वैल्यू कितनी है 0, और रेडियस की जगह कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, तब x माइनस h की जगह क्या रखोगे 0 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस k की जगह क्या रखोगे b का होल स्क्वायर, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। फर्स्ट मत रखो, अभी होल खोल लो इसे, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2by हो जाएगा, इक्वल टू 9, ठीक है। अब इसका नाम दे इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें a की वैल्यू आई है b, तो एक बार ही डिफ्रेंशिएशन करना होगा, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा 2x, इसका क्या हो जाएगा 2y इंटू बाई डैश, ये तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस 2b बाई डैश हो जाएगा, इक्वल टू 9 का कितना हो जाएगा 0। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस बाई बाई डैश माइनस b बाई डैश इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या करना है, b बाई डैश की वैल्यू निकाल लो। b बाई डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, b बाई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का b बाई डैश है, उधर ले जाओ किसका हो जाएगा प्लस का, तो x प्लस बाई बाई डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे तो b स्क्वायर है ना अभी, तो ऐसा करना है आपको अभी। तो b स्क्वायर की कहानी तो बचेगी, हमें तो b की कहानी समाप्त करनी है बिल्कुल। अब क्या करोगे, यहाँ से ऐसा करो, यहाँ से बाई डैश कॉमन ले लो, x प्लस बाई डैश कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बाई माइनस के b इक्वल टू 0, x, ये देखिए बाई माइनस के b, इस वाली इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लो चाहे इसे फर्स्ट मान लो, क्योंकि इसका होल स्क्वायर खोल के ये आया था, ठीक है, कोई टेंशन नहीं उससे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको x प्लस का उधर किसका हो जाएगा माइनस का, बाई डैश बाई माइनस के b इक्वल टू माइनस एक्स, और बाई डैश मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर क्या करेगा डिवाइड, बाई माइनस के b इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन बाई डैश, क्लियर है। बाई माइनस बी इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन बाई डैश, ये वैल्यू आ गई। चाहे इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसे सेकंड मान लेना और इसे थर्ड मान लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में वैल्यू पुट कर डालो, ये फर्स्ट में ये रही, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर। बाई माइनस बी की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस एक्स अपॉन बाई डैश, माइनस एक्स अपॉन बाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू में क्या चल रहा था 9, इक्वल टू 9। इसे सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाई डैश का स्क्वायर बाई डैश स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 9। इसके नीचे एक मानोगे तो क्या क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू बाई डैश का स्क्वायर, और ये उधर चला जाएगा ना प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 9 बाई डैश का स्क्वायर। इधर लेकर आ जाओ तो किसको हो जाएगा माइनस का, ये यहीं तक छोड़ सकते हो आप, इधर लेकर आओगे तब भी छोड़ सकते हो, चाहे इधर लेकर आ जाओ कोई टेंशन नहीं है। इधर लेकर आ जाओगे तो बाई डैश का स्क्वायर इसके पास है, बाई डैश का स्क्वायर इसके पास है, बाई डैश का स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर
ये उधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के यहाँ से बाई डैश का स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 9 बचेगा। बार बाई डैश का स्क्वायर कॉमन लिया था हमने, ठीक है। और प्लस में एक्स स्क्वायर चल रहा है, इधर इसको उठा के लेकर आए थे, कॉमन लिया था जब भी, तो इधर क्या बचा 0। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, बाई बराबर के C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x। C1 और C2 दो अचर वैल्यू हैं, यानी ठीक है, दो कांस्टेंट वैल्यू हैं। यहाँ से इनको हटाना है तो दो बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, दो अचर वैल्यू आ गए हैं तो ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x लिख लोगे। बाई का क्या होता है, जैसे कि इसमें चाहिए dy ओवर dx में चाहिए तो डी स्क्वायर बाई dy ओवर dx लिख लोगे। dy ओवर dx इक्वल टू C1 कॉन्स्टेंट हो, कोई बात नहीं, e की पावर x का e की पावर x रहता है प्लस C2 e की पावर, इसे x मान लो, e की पावर x का e की पावर x रहता है, लेकिन x नहीं था, माइनस x था। माइनस x का द्वारा करोगे माइनस x का होता है 1, तो माइनस निकला। तो dy ओवर dx इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस माइनस माइनस C2 e की पावर माइनस x। इक्वेशन क्या आ गई आपकी, सेकंड आ गई। दो बार डिफ्रेंशिएशन करना, एक बार तो हमने यहाँ पे कर लिया, अगेन करोगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। C1 e की पावर x का e की पावर x माइनस C2 इंटू e की पावर ऐसे x मान लो, e की पावर x का e की पावर x इंटू जिसे x माना था उसका द्वारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, माइनस x का माइनस 1 होता है। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू C1 e की पावर x माने माइनस का हो जाएगा प्लस C2 e की पावर माइनस x। ये किसकी वैल्यू थी, इक्वेशन फर्स्ट की, यानी बाई की वैल्यू थी। पूरी की पूरी आ गई हमें, पूरी की पूरी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे मैं बाई रख सकता हूँ। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई, प्लस का इधर लेकर आओगे माइनस का हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के बाई इक्वल टू 0। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, बस बाई बराबर के एक्स दे रखा है आपको, और ऑप्शन 4 दे दिए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले आप करते क्या है, सबसे पहले देखिए इस वाले सभी ऑप्शन में दो बार डिफ्रेंशिएशन हुआ ना, तो दो बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, करेंगे तो लिख दे रहा हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। अगेन करोगे, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इक्वेशन थर्ड, आपको सभी वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेंगी। आप इसमें पुट करोगे, कितनी वैल्यू आई थी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की 0 पुट कर दोगे, यहाँ पे 0 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई थी, डी वाई ओवर डी एक्स की 1, तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई के एक्स के बराबर है नहीं है ना। एक्स की जगह क्या रख सकते हैं हम, एक्स की जगह ये देखिए, एक्स की जगह वाई रख सकते हैं, एक्स की जगह वाई रख दोगे, वाई की जगह एक्स रख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, वाई की जगह एक्स रख दोगे तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया 0 आएगा, एक्स तो आएगा नहीं, ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी को चेक करके देखो, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखोगे 0, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, इसकी जगह क्या पुट करोगे 1, यहाँ 1 पुट कर दिया, तो क्या बचा आपका एक्स प्लस एक्स इंटू बाई, और बाई की जगह क्या पुट करना है, बाई की जगह एक्स पुट करना है, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये एक्स के बराबर आ जाएगा, डज नॉट इक्वल टू एक्स, एक्स के बराबर नहीं है ना। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, ऑप्शन सी है मेरे हिसाब से, ये देखिए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा, यही रहेगा 1 प्लस एक्स इंटू बाई, और बाई की जगह कितना रखना है, बाई की जगह एक्स रखना है, तो इंटू एक्स हमें क्या लेकर आना है, 0 लेकर आना है, तो ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, कितना आया 0 आ गया, राइट हैंड साइड आ गई ना, तो आपका ऑप्शन सी होगा, सी से आया है। सी में जो ये पूरी वैल्यू इन ऑप्शन में पुट करके चेक करनी है आपको, जिसमें आपका राइट आंसर आएगा उसी पे टिक करना है, ठीक है।